नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। म्यूचुअल फंड में पैसा रखें या एफडी में, तो ये दोस्तों हम आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक एनालिसिस देखिए। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं एफडी में और म्यूचुअल फंड में। मान लीजिए पहले आप एफडी में देखते हैं 5 लाख को अगर आपको डबल करना है, 10 लाख बनाने हैं और आपको मान लीजिए बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। मान लीजिए आपने 7% पे उसको इन्वेस्ट किया, तो बहुत सी ऐसी स्कीम्स होती है बैंक्स में, अगर आप थोड़ी जानकारी लें तो आप अच्छे रेट पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 7% के हिसाब से 5 लाख डबल होने में लगभग आपको लगेगा दोस्तों 10 साल 3 से 4 महीने। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। आपको मान लीजिए 10 साल लग गए 5 लाख को 10 लाख बनाने में। आप चाहते हैं ये 10 लाख भी डबल हो जाए, तो आपको दोस्तों 10 साल के लिए और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 5 लाख रुपए आपके टोटल 20 साल में 20 लाख रुपए बन जाएंगे। दोस्तों अब हम म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न आपको मिल रही है 14% के हिसाब से। तो अलग अलग कैटेगरी इनकी होती है, बहुत रिस्की होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, रेगुलर होते हैं। तो मैं एक नॉर्मल केस लेकर के चल रहा हूँ, 14% आपको रिटर्न मिलेगा। अब 14% के हिसाब से आपके 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए बनेंगे लगभग 5 साल 2 महीने में। इसको भी दोस्तों राउंड ऑफ कर देते हैं। मान लीजिए आपको 5 साल लग गए आपका पैसा 5 से 10 लाख होने में। अब आप उसको भी डबल करना चाहते हैं। 10 लाख को आपने फिर से 5 साल के लिए इन्वेस्ट होने दिया, रखा। अब वो 10 साल में बन गए दोस्तों 20 लाख रुपए। वहां आपने एफडी में दोस्तों 20 साल रखा, आपको मिले 20 लाख रुपए। यहां पे दोस्तों आपको 10 साल में 20 लाख मिल गए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड में ही 5 साल आप और इन्वेस्ट करेंगे। अब वो जो दोस्तों आपके 20 लाख थे वो 20 से 40 बन जाएंगे अगले 5 साल में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा 14% से आपका डबल हो रहा है। तो 15 साल में दोस्तों आपके हो गए हैं 40 लाख रुपए। अब दोस्तों हमने एफडी जितना ड्यूरेशन का है इसको कंपैरिजन करना है। एफडी जितने ड्यूरेशन के लिए 5 साल के लिए और आपने इन्वेस्ट कर देना है, यानी कि अब आपके 20 साल में हो गए वो 40 लाख बढ़ करके 80 लाख रुपए। तो दोस्तों अब आप कंपैरिजन समझिए। 20 साल का कंपैरिजन, एफडी में दोस्तों आपको मिले हैं 5 लाख 20 लाख बन करके, और म्यूचुअल फंड में आपके वो 5 लाख जो थे वो 80 लाख बन गए। तो साथियों कंपाउंडिंग का असर आप देखिए, इधर आपको 20 लाख मिले, इधर आपको 80 लाख मिले, लगभग 60 लाख का डिफरेंस आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ डबल था। एक बात और समझिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ पैसे वाले लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है, क्योंकि जरूरी नहीं आपको लमसम 5 लाख ही डालना है। आपके पास दोस्तों 1000, 2000, 500 रुपए भी हैं, तो एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 500 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 रुपए 2000 रुपए आप धीरे धीरे, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट आरडी होती है, आप एसआईपी में भी लगा सकते हैं। तो वो पैसा भी आपको अच्छी रिटर्न देगा, लेकिन देगा लंबे टाइम के लिए। दोस्तों अब एक चार्ट और देखते हैं एफडी का। अब देखिए यहाँ पर, ये मैंने एक बैंक से स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन है, जो आप पैसा एफडी में लगाते हो वो किस हिसाब से बढ़ता है। 7 से 14 दिन, उसके बाद 14 से 30, फिर 45 दिन, फिर धीरे धीरे वो पैसा बढ़ता है। यानी इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि आपने एफडी लगाई 6 या 7% पे आपको किसी ने एफडी करके दे दी, वो आपका शुरू से ही 7 या 6% आपको देगा ना। अगर आप जितना लंबा उसको लेकर के चलेंगे, यानी 1 साल की एफडी है आपकी, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। या कोई स्कीम है जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 333 दिन, यहाँ पर आपको 7.4% मिल रहा है। लंबा 1 साल के लिए आप अगर करते हैं तो आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है। अब दोस्तों हम चार्ट देखते हैं म्यूचुअल फंड में। जी बिल्कुल दोस्तों, कुछ ऐसा ही दिखता है। यहाँ पर अप भी है और डाउन भी है, लेकिन ये नहीं पता अप कब है डाउन कब है। आपने जो पैसा लगाया है वो हो सकता है अचानक से अप हो गया हो, या हो सकता है आपने जो 5 लाख रुपए जो लगाए हैं वो आपके डाउन भी हो गए हों। तो सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड जो है दोस्तों वो मार्केट रिस्क पर डिपेंड करते हैं। कभी आपके फंड की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है और कभी दोस्तों वो डाउन चली जाती है। म्यूचुअल फंड जो है वो एक अच्छे एडवाइजर से आप दोस्तों एडवाइस लेकर के लगाइए। अच्छा फंड मैनेजर कोई आपको मिलता है, अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। जरूरी नहीं आपको 14% ही मिलेगा, 20%, 25% आपको, उससे भी ज्यादा दोस्तों आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर मिल सकता है। तो आपकी ग्रोथ और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मेन बात क्या है, क्योंकि अगर आप इसको लंबा टाइम के लिए रखेंगे, यानी लगभग 10 साल के लिए मैं कम से कम कहता हूं आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखिए, तभी आपको कुछ अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अब हम कंपैरिजन करेंगे एफडी से। एफडी में क्या था दोस्तों, आपने एक ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको दिखाई, यानी कि अगर 1 साल के लिए आप एफडी करते हो तो एक रिटर्न तय है। यानी यहां पर आपकी एप्रिसिएशन कितनी होगी वो आपको पता होती है। जितने टाइम के लिए आप लगाओगे
उतना आपका फंड बढ़ना दोस्तों तय है। लेकिन ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था। अप डाउन होता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, तो किसी को नहीं पता कब अप है और कब डाउन है। अब अगली बात करते हैं, अमीर गरीब इसमें कौन लगा सकता है। देखिए दोस्तों, एफडी एक बेसिक फंड है, म्यूचुअल फंड मैं मानता हूं कहीं ना कहीं एक लग्जरी फंड है। तो अगर आप लमसम लगाते हैं, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जो आपने हाल फिलहाल में इस्तेमाल नहीं करना, तो एफडी की जगह वो अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं कम से कम 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो रिटर्न आपको अच्छे मिलते हैं। वहीं पर अगर आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है, जैसे मैंने बताया, आप एसआईपी में धीरे धीरे आरडी की तरह पैसा लगा सकते हैं, तो भी आपका पैसा बढ़ जाएगा। एफडी में क्योंकि पता है कितने टाइम बाद आपको कितना पैसा मिलना है, तो आप उसको तोड़ भी सकते हैं, तो उसको यूज़ करके आप अपना काम चला सकते हैं। म्यूचुअल फंड में दोस्तों, जब मान लीजिए आपको अगर जरूरत पड़ गई तोड़ने की, उसको बंद करने की, पता चले आपका पैसा जो है वो 5 लाख लगाया था, वो 4,60,000 पे पड़ा हो, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों हिदायत दी जाती है कि म्यूचुअल फंड में हमेशा पैसा लंबे टाइम के लिए रखिए। अब दोस्तों एक और बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में, आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं, सेविंग कैसे होगी। तो आपको दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या करते हैं दोस्तों, बीमारियों पे लगने वाले खर्चे को बचा देता है, तो ये भी दोस्तों एक तरह से आपकी सेविंग बन जाती है। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड या एफडी। तो कम टाइम के लिए दोस्तों आप रखना चाहते हैं, रिस्क आपने नहीं लेना किसी भी तरह का, तो आप एफडी करवा सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं, लंबे टाइम के लिए दोस्तों रखते हैं, तो रिस्क भी लगभग मैं मानता हूं मिनिमाइज, नेग्लिजिबल हो जाता है। लंबे टाइम में यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलना ही है। 1 साल की एफडी का पता है कितना आपको आउटपुट मिलना है, यहाँ पर 1 साल में कुछ नहीं पता होता, पैसा अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। ना यूज होने वाला पैसा है, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। अगर आपके पास अभी आपकी इनकम कम है, अभी आपने जस्ट अपना करियर शुरू किया है, या लो अर्निंग है, जब तक आपकी इनकम स्टेबल नहीं होती, आप अगर पैसा लगाना है एफडी में ही लगाइए। म्यूचुअल फंड में लगाना है तो आप एसआईपी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों डिफरेंस म्यूचुअल फंड का और एफडी का। तो बहुत से लोग हैं मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।